Hello everyone, how are you? It's me Suman Saurabh, your nutritional research scientist and healthcare expert and healthcare coordinator in public health emergencies at WHO. As usual, today we are going to talk about a new disease on a new with its symptoms, causes and how to control and get rid of it in nutritional way as usual. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रोंकाइटिस को हम लोग श्वसनीय स्रोत रोग भी कहते हैं। इस बीमारी में हमें अत्यधिक मात्रा में खांसी होती है एवं इससे हमारे फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है। यह बीमारी एक एयरबॉर्न डिजीज़ है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचालित होती है एवं इससे फेफड़ों पर इस बीमारी से फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इससे हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं एवं हमें गाढ़ा बलगम, खांसी के साथ गाढ़ा बलगम भी निकलता है। यह बीमारी को अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो यह निमोनिया का रूप भी ले सकती है। यह बीमारी पूरी तरह से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज़ के कैटेगरी में आती है। इस बीमारी में तमाम वैसे लक्षण हैं जो विषाणुयुक्त रोग में पाए जाते हैं। तो ये हमने चर्चा की कि ये बीमारी असल में है क्या। इस बीमारी से अब किन किन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से बूढ़े एवं बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इस बीमारी में अक्सर हम ये देखते हैं कि जो हम इसे साधारण स्तर पे सोचते हैं कि ये बीमारी छोटे स्तर पे है, लेकिन यह बीमारी जब अत्यधिक बढ़ती है तो यह निमोनिया, जो कि नहीं पता चलता है कि हमें निमोनिया हो गया है, और वैसी कंडीशन में जब पहुंच जाते हैं हम लोग तो हम इसे घरेलू उपचार से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो संभव नहीं है। क्योंकि इसको ठीक करने का दो ही उपाय है, या तो आप समय रहते अपने खान पान को सुधार लें या फिर आप तुरंत अपने नज़दीकी पंजीकृत डॉक्टर से संपर्क करें एवं हो सके तो हॉस्पिटल में भर्ती अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करवाएं। लेकिन चूँकि जो आपके खान पान से रिलेटेड मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, जिससे आप, अगर आपको ये बीमारी शुरुआती स्तर पे है तो इससे आप बच सकते हैं। इस बीमारी के रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अन्य विषाणु युक्त बीमारियों के समान इस बीमारी में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करना है। हो सके तो सुबह सुबह खाली पेट में 1.5 से 2 लीटर तक हल्के गुनगुने पानी का सेवन करें। इससे आपको इस बीमारी में जल्द राहत मिलेगी। इस बीमारी में आप कुछ फलों का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे कुछ बेरीज़ वगैरह, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह का आप सेवन कर सकते हैं, या ब्लैकबेरीज़ का सेवन कर सकते हैं। इस बीमारी में आप खट्टे फल का सेवन कर सकते हैं। इस बीमारी में आपको इस बीमारी में कुछ चीज़ों का आपको परहेज़ भी करना है, जैसे अत्यधिक मात्रा में नमक और अत्यधिक मात्रा में चीनी का परहेज़ करना है। नमक की जगह हो सके तो आप काली मिर्च का सेवन करें। खाने में ऊपर से आप नमक का सेवन ना करें। इस बीमारी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार, जिसको प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दाल हो गए, है ना, या मांस अगर आप सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, दाल हो गए, मांस हो गए, है ना, इसके बाद अंडे हो गए, ये सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। खट्टे फल ले सकते हैं, जैसे विटामिन सी युक्त जो फल होते हैं उन सभी का आप सेवन कर सकते हैं। नींबू का सेवन कर सकते हैं। भरपूर मात्रा में पानी तो आपको पीना ही है। इसके साथ साथ आप शहद एवं अदरक का भी सेवन कर सकते हैं। इस बीमारी में आपको तरह सभी रंगों के फल एवं सब्जियों का भी सेवन करना है। इस बीमारी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ताज़ी चीज़ों का सेवन करें, बासी खाने का सेवन ना करें। इससे यह होता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती है, इसलिए आप ताज़ी चीज़ों का सेवन करिएगा तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपको इस बीमारी में जल्द राहत भी मिलेगी। तो किसी भी विषाणु युक्त बीमारी में इम्यूनिटी सिस्टम का, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए इस बात को नज़रअंदाज नहीं करें। इस बीमारी आपको कुछ चीज़ों का परहेज़ भी करना है। सबसे प्रथम आता है आपको किसी भी प्रकार का कैफीन युक्त चाय, कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक या धूम्रपान या अल्कोहल या जंक फूड, ये सारे चीज़ों का, या अत्यधिक मात्रा में आपको नमक या चीनी, ये बात ध्यान रखें, अत्यधिक मात्रा में नमक या चीनी का सेवन नहीं करना है। इस मात्रा में हो सके तो ठंडी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ठंडी चीज़ें खाने से हमारी सांस नली जो है वो और ज़्यादा सिकुड़ जाती है और इससे और ज़्यादा हमें नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि इस बीमारी सबसे बड़ा इस बीमारी का लक्षण ये है कि आप जब सांस लेंगे तो आप लंबी सांसें नहीं ले पाएंगे, और इससे आप समझ सकते हैं कि आपको इस बीमारी का प्रभाव हुआ है। इसलिए इसका अक्सर ये ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। अक्सर ये ज़्यादातर लोगों में ये मौसम के बदलाव के दौरान होता है, इसलिए मैं आपको इस बीमारी की जानकारी दे रहा हूँ।
और अगर ये बीमारी आपको अत्यधिक स्थिति में आपको उत्पन्न हो चुकी है, जिसमें आपको उसका कोई निदान नहीं होता, तो तुरंत जल्द ही अपने नज़दीकी पंजीकृत डॉक्टर से संपर्क करें। हो सके तो अस्पताल में भर्ती होकर के अपना जल्द से इलाज करवाएं, क्योंकि अगर ये निमोनिया का रूप ले चुकी है तो फिर आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके पैदल चलने की कोशिश करें। पैदल चलने से आपकी नसों का संचार होगा, आपके सांस लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। हम लोग जल्द ही दोबारा मुलाकात हमारी होगी। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।